देश के लिए जीना है, देश के लिए करना है, यही आरसीएम का मकसद है और यही रूपांतरण का यात्रा का मकसद है। और यही अनुरोध करने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ कि दुनिया नरक बनती जा रही है। साथियों, जाग जाओ, चेतना में आ जाओ और जीवन की दिशा को बदल दो। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, एक सवाल। दो भाई आपस में लड़ते हैं, किसके लिए? एडवोकेट साहब बैठे हैं, आपके पास बहुत सारे केस आते होंगे। दो भाई आपस में लड़ते हैं, किसके लिए? दो भाई लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, एक ही माँ की संतान है, एक ही परिवार में जन्मे हैं, लेकिन लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? पैसे के लिए। किसी और चीज के लिए लड़ते देखा क्या? पैसा। पैसा क्या करता है? मिलाता है कि लड़ाता है? और आरसीएम में कुछ गलत चीजें आप लोगों के बीच कहीं कहीं होती है, तो वो किसकी वजह से होती है? पैसे की वजह से होती है। तो साथियों, पैसा जीवन में होना चाहिए, मैं इसे इनकार नहीं करता हूँ। पैसा एक आवश्यक वस्तु है, होना चाहिए, लेकिन पैसा ऐसी जगह ना होना चाहिए जहाँ हम सारे मूल्यों को खो दें, हम खराब हो जाएंगे, हम इंसान से हैवान बन जाए। ऐसा पैसा नहीं होना। पैसा और आरसीएम में विशेष तौर से लागू है वो सिद्धांत, जो साथी पैसे के लिए करेंगे वो बहुत पीछे रहेंगे और जो देश के लिए करेंगे वो बहुत आगे निकलेंगे। अब ये 25 साल के बाद आज मैं आपके समक्ष आकर, क्योंकि जब भी मैं पटना आता हूँ तो मेरे मुंह से ऊपर वाला पता नहीं अलग अलग बातें ही निकलवाता है। जब भी पहले पटना आया तो कुछ अच्छी घोषणाएं होती है। अब आप सब साथ दो, तो एक घोषणा भी आज कर दूंगा यार। आप सब यस तो कर रहे हो, मैं आपका सब कुछ छीनने वाला हूं, आप ध्यान रखिए, सब कुछ छीनने वाला हूं। आपके पास जो भी है सब खत्म। तैयार है? आपके विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना विश्वास करने वाले मिल गए तो बात ही क्या है। आज के बाद ये 25 साल की यात्रा के बाद इस अभियान को, मेरे को जो मैसेज आ रहा है, क्योंकि मेरे पास मैसेज आते हैं, मैं तो क्या हूँ, आपके प्रवक्ता हूँ, मैं तो बांसुरी हूँ, जो बजाता है वो मैं बज जाता हूँ। मेरे पास एक संदेश आ रहा है कि अगर आपको कुछ करना है और ये आरसीएम जो आपको मिला है उसको अब आप 25 साल बाद इसकी जो आर्थिक जो बातें वो सब हटा दो। ये भूल जाओ कि पैसा कितना आएगा, पैसा कितना आएगा ये भूल जाओ, पैसे की इच्छा को भूल जाओ और एक इच्छा सबके मन में पैदा करो कि हमें देश का निर्माण करना। कर सकते हैं? देश की हर समस्या के लिए जूझ सकते हैं आप, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे और कोई मुद्दा हो, चाहे आपस के प्रेम भाईचारे की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, पर्यावरण की बात हो, खेती की बात हो, कोई भी समस्या, चाहे महिलाओं को जो सम्मान दिलाने की बात हो, बस हमें ये सारे कार्य संभालने हैं, समाज की सेवा करनी है। और ये आरसीएम परिवार कोई टीम में कुछ भी नहीं है, सारा का सारा आरसीएम परिवार है और हम सबको आगे बढ़ाने के लिए आज के बाद कार्य करेंगे। तैयार है? मन में क्या चल रहा है? मन में ये तो नहीं चल रहा कि ऐसा करेंगे तो पैसा ज्यादा है। पैसे का कीड़ा इतना जल्दी निकलता नहीं, हम कितना भी चाहें वो पीछे आ ही जाता है, रेंगता रेंगता। और इस कीड़े को निकालना है तो आपको एक काम और करना पड़ेगा। मेरा तो निकल चुका है पैसे का कीड़ा,
पैसे को लेकर मेरी कोई योजना दिमाग में नहीं आती। अब पैसा अपने आप आ जाता वो अलग बात है। मैं कोई प्रयास नहीं करता हूँ पैसे के लिए। मैं सिर्फ दिन रात एक ही बात सोचता रहता हूँ कि भारत को कैसे नया बनाया जाए, भारत को कैसे विश्व गुरु बनाया जाए। तो विचार ही वही आएंगे जब साथियों काम होगा। आपको कोई याद दिलाए कि आज पैसे की छोड़ो तो आज हाँ हम तैयार है, कल दूसरा वापिस पैसे का समीकरण चालू है। तो आपका मूल में नहीं बदलेगा ना, जब तक आपके विचारों में भावों में वो बदलाव नहीं आएगा तब तक आप असली आरसीएम को जी नहीं पाएंगे। असली आरसीएम कुछ और है, असली आरसीएम वो नहीं है। आरसीएम कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के नाम पे पता नहीं लोग जाने क्या क्या करते हैं, और व्यापार के नाम पे तो दुनिया पता नहीं क्या क्या करती है। आरसीएम नहीं तो व्यापार है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। आरसीएम नए भारत का निर्माण का एक शुद्ध मिशन है, शुद्ध मिशन है। और ये जो बातें हैं अगर आप पवित्रता से अंगीकार करोगे कि बोलने के लिए कुछ और अंदर कुछ और, तो भैया लोगों को आप बेवकूफ़ बना सकते हो, ऊपर वाले को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ऊपर वाला आपकी रग रग को पहचानता है। सपने में भी क्या देखते हो ना, वो भी उसको पता है कि आप सपने में भी क्या देखते हो। अगर आपको ऊपर वाले का साथ चाहिए तो आपको शुद्ध बनना होगा। मेरे जीवन का एक बहुत गहन अनुभव आपको बता देता हूँ कि जब आप किसी चीज़ को पवित्रता से चाहते हो, अच्छी चीज़ अच्छी ही होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। बस दो उसूल जिंदगी में अपना लो कि सच्चाई, अच्छाई और पवित्रता। कोई पाप प्रेम मन में नहीं, कोई लोभ लालच नहीं। अकेले में भी बैठ के, रात को भी दिन में भी अकेले भी जब बैठे हो तो जगत कल्याण के ही भाव आपके भीतर आते रहते हैं। मैं गारंटी देता हूँ ईश्वर आपके काम को पूरा करेगा।